लोक माता है, उनका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने मुगल कालखंड में भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतीकों को जिस दमदार तरीके से स्थापित किया था, उनकी पूजा होनी चाहिए और उसी क्रम में हमारी उनके प्रति श्रद्धा का भाव है। आपने क्या किया? आपने नहीं किया। मैंने राजू पाल की हत्या का मुद्दा इसलिए उठाया, उमेश पाल की हत्या का मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि उन माफियाओं को गले आप लोगों ने लगाया था और उन माफियाज ने हमें आंखें दिखाने का प्रयास किया, तो उसकी दुष्परिणाम को भी उन लोगों ने भुगता है। हर गरीब को जीने का अधिकार मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के उनका हक उसको मिलना चाहिए। लेकिन जातीय वैमनस्यता इस समाज के हित में नहीं, देश के हित में नहीं है। ये देश गुलाम क्यों हुआ? इसी जातीय वैमनस्यता के कारण, इसी के कारण हुआ है। और उन जातियों को आपस में लड़ाने का काम, लेकिन तुष्टीकरण के नाम पर आक्रांताओं को महिमामंडन करना आज इस समाजवादी आंदोलन का मुख्य धंधा बन गया है। कब रंग बदलने कोई भरोसा नहीं होता। यानी गिरगिट भी आज पश्चाताप करेगा कि समाजवादी मुझसे भी आगे निकल गए हैं। और इसीलिए अब यूपी के अंदर आज तो हमारे यहाँ एक्सप्रेस वे, यूपी देश के अंदर 55% एक्सप्रेस वे का प्रदेश है यूपी। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास, देश का सबसे बड़ा एयर कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट यूपी के पास, देश की पहली रैपिड रेल यूपी के पास, देश की पहली इनलैंड वाटरवे यूपी के पास और देश का पहला रोपवे जो सिटी को जोड़ रहा है वह यूपी के पास। मेट्रो देश के अंदर सर्वाधिक सिटी में यूपी के अंदर चल रहा है। खन्ना जी ने अपने बजट भाषण में 4 कहा, लेकिन 4 नहीं है। यूपी के अंदर 6 सिटी मेट्रो के साथ वर्तमान में जुड़ी हुई है और 6वीं 7वां सिटी प्रधानमंत्री जी के लोकार्पण के बाद मेरठ भी हो जाएगा। देश के अंदर कहीं को इतनी संख्या में नहीं है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रोपवे वहां इसलिए चलाया जा रहा है। रोपवे और पौराणिक सिटी है, हाँ वो भी चल रहा है। अभी हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं, थोड़ा देने दीजिए ना, इंतजार करिए, अभी इंतजार करिए। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, इसका जंक्शन भी यानी लॉजिस्टिक का भी एक बड़ा केंद्र अब यूपी बनने जा रहा है और इसी के साथ हम